फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक माइक्रो कैप फुटवेयर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेहर फुटवेयर करके। तो अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका दो वर्टिकल है, यानी एक है इसका फुटवेयर का सेगमेंट और दूसरा है इसका टूल किट वाला सेगमेंट। टूल किट वाला सेगमेंट वो है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके तहत ये लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल किट बनाते हैं और इसको ये लोग गवर्नमेंट को सेल करते हैं। इस तरीके से ये लोग इसका टूल किट का बिजनेस चलते हैं। और इसका एक फुटवेयर का सेगमेंट है। फुटवेयर का सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इसका दो ब्रांड है, एक है लेहर ब्रांड और दूसरा है रानार करके एक ब्रांड है। तो इसका जो रानार करके जो ब्रांड है वो इसमें ये लोग एथलेसियर का प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जो एथलेटिक्स वाले जो प्रोडक्ट है ये बनाते हैं, जैसे आपका हुडी, ट्रैक, बॉटम वेयर, टॉप वेयर, इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके साथ ये लोग जो स्नीकर्स वगैरह इस तरह का शूज़ भी बनाते हैं और ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में है। तो इसका दो वर्टिकल है, एक है इसका टूल किट वाला सेगमेंट और दूसरा है इसका फुटवेयर वाला सेगमेंट। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो अबव 50% इसका रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसका टूल किट वाले सेगमेंट से और रिमेनिंग 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसके थ्रू फुटवेयर एंड एक्सेसरीज सेगमेंट के थ्रू। ये हो गया। और इसका दो ब्रांड है, मैंने बता दिया है। फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आप देखेंगे इसका 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है जो आपका हरियाणा का कुंडी करके एक जगह है, कुंडली करके जगह है, उसमें इसका नया फैसिलिटी आ रहा है। तो और उसके साथ इसका और एक वर्टिकल है जो है इसका OEM सेगमेंट, यानी वो फुटवेयर सेगमेंट में आते हैं ये लोग। OEM यानी जो बड़े बड़े जो ब्रांड है उसको ये लोग थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी ये लोग माल वगैरह बना के उस तरह का जो बड़े बड़े जो ब्रांड है उसको ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका स्काई कार, रेड चीप, कार्ड स्पोर्ट, ली कूपर, इस तरह का जो बड़े बड़े ब्रांड है इसको ये लोग इस तरह का बड़े बड़े ब्रांड को OEM सप्लाई करते हैं। तो ये इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल हो गया। फिर इसका हम Q4 का रेवेन्यू देखेंगे। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो Q4 में इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट माइनस में है, लेकिन FY26 के हिसाब से इसका नंबर बहुत ही तगड़ा है। इसका Q4 में इसका रेवेन्यू का डाउन होने का जो मेन रीज़न है कि इसका जो फुटवेयर वाला सेगमेंट है उसका ग्रोथ ठीक ठाक किया है। उसका फुटवेयर वाला सेगमेंट Q4 में 27% से ग्रो किया है, लेकिन टूल किट वाला सेगमेंट जो इसका कैश काउ सेगमेंट है उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने Q4 में जो इसको माल डिलीवरी करना था वो ये लोग नहीं डिलीवरी कर पाए। ये जो डिलीवरी होगा वो अगले क्वार्टर यानी Q1 में ये डिलीवरी होगा। इसीलिए और आपका ये रेवेन्यू में तभी एंट्री होता है जब आप अपना प्रोडक्ट को जिसको आप डिलीवरी कर रहे हो उसको पास पहुंच जाए, तब ये आपके खाता में ऐड होता है। तो Q4 में जो डिलीवरी होना था वो डिलीवरी कोई भी रीज़न से इसका डिलीवरी नहीं हो पाया है, इसी वजह से Q4 में इसका रेवेन्यू का नंबर डाउन है। लेकिन इसका फुटवेयर वाला सेगमेंट 27% से ग्रो किया है। तो हम इसको FY26 के हिसाब से रिजल्ट देखेंगे तो FY26 में इसका रेवेन्यू 56% से ग्रो किया है, EBITDA 49% से, EBITDA मार्जिन 9% है इसका, और पैट 92% से ग्रो किया है। और इसका भी करंट पैट है आफ्टर FY26 20.8 करोड़ इसका करंट पैट है और पैट मार्जिन है 4.8%। और इसका अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे वो भी प्लस में है। FY25 में था इसका 20 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, अभी है 25 करोड़। तो इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, फिर भी इसका बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा बैलेंस शीट है। और डेट का नंबर देखेंगे FY25 में था ऑलमोस्ट 5 करोड़, लेकिन अब डेट का नंबर गिर के आ चुका है 60 लाख। तो इसका इन्वेंट्री डेज अगर आप देखेंगे 86 था FY25 में, लेकिन FY26 में 67। तो अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट बहुत ही तगड़ा है और इसके साथ इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। अगर आप मैनेजमेंट कॉल नहीं करता है, फिर भी जो PPT से जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो हम बता रहा है इस वीडियो में। तो अगर आप इसका कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो इसका 5 कैपेसिटी है। इसका जो नया वाला जो कैपेसिटी जो हरियाणा के कुंडली करके जगह में जो कैपेसिटी आ रहा है, तो इसका करंट कैपेसिटी है 1 लाख पेयर पर मंथ, इसका करंट कैपेसिटी है। लेकिन
जब इसका नया वाला जो फैसिलिटी आ जाएगा फिर इसका कैपेसिटी 5 लाख पर एनम हो जाएगा, पर मंथ हो जाएगा इन फेजेस। तो इसका कैपेसिटी है बहुत रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। और ये जो उसके साथ ये लोग प्रीमियम का गेम खेल रहे हैं, यानी ये लोग जो टूल किट को बेचकर जो इसके पास जो कैश आ रहा है, इस कैश को ये लोग फुटवेयर वाले सेगमेंट में इसको डिप्लॉय कर रहा है। फुटवेयर वाले सेगमेंट में इन लोगों ने रनर करके जो एक प्रीमियम बैंड लॉन्च किया है और इसके थ्रू ये लोग एथलेसियर का प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, और एथलेसियर का प्रोडक्ट भी बना रहा है जो बड़े बड़े OEM कंपनी के लिए। तो ये लोग इसका जो कैश का बिजनेस है, जो हाई ROC वाला जो बिजनेस है टूल किट वाला, उससे ये लोग रेवेन्यू अर्न करके वो डिप्लॉय कर रहा है अपने फुटवेयर वाले सेगमेंट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और इसका पुराना जो फैसिलिटीज़ है उसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया है, ऑलमोस्ट 85 से 90% उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पहुंच गया है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे जो नया कैपेसिटी है इसमें ये लोग 25 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, और इसका कमर्शलाइज यानी ये जो नया जो प्लांट आ रहा है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा Q2 ऑफ FY 27 से। तो ये बात है। और इसका जो टूल किट वाला जो सेगमेंट है वो उसके लिए कैश काउ है, बहुत कैश इसको इस टूल किट वाले सेगमेंट से आते हैं। तो मोटा मोटी यही था मोटा मोटी डिस्कशन। और अगर आप इसको एक्टिवली ट्रैक करते हैं तो इसको Q1 का नंबर आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उस क्वार्टर में आपको देखना है जी जो आपका टूल किट वाला सेगमेंट का जो डिलीवरी के जो डिले वगैरह हुआ है वो Q1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो Q1 में इसका रेवेन्यू बहुत रैपिड वे में ग्रो करेगा। अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो यही मोटा मोटी बात। और इसका वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन मोटा मोटी आपको 10 से 15 के बीच आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो बिजनेस देखने वाला है, आप इसको एक्टिव वॉल स्ट्रीट में ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।